श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम और आप आज की चर्चा को श्रवण करते हैं। शिष्य जिज्ञासा कर रहे हैं, हे ज्ञान स्वरूप मेरे गुरुदेव, जब परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान में परिणाम नहीं होता तो यह विराट जगत का वैभिन्न एवं वैचित्र नेत्रों का विषय क्यों बन रहा है? गुरुदेव, वत्स, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान वास्तव में अपरिणामी हैं। वे सर्वदेश सर्वकाल में एक रस बने रहते हैं। उनकी चिद शक्ति अथवा चेतनपने में कोई परिवर्तन नहीं होता। मात्र बुद्धि और उसके धर्मों से अध्यस्त होने पर परमात्मा में परिणाम सा प्रतीत होता है। वे परम पुरुष परावर स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाशमय हैं तथा परावर से परे भी हैं। बुद्धि, मन, श्रोत, चक्षु, वाक और प्राणादि सभी उनके प्रकाश्य हैं। जैसे जल की तरंगों पर पड़ने वाला प्रकाश हिलता हुआ सा दृष्टि का विषय बनता है, किंतु प्रकाश हिलता नहीं, हिलता है पानी। इसी प्रकार चिद शक्ति को समझना चाहिए। शिष्य, हे संशय सर्प के शमनकारी गरुड़, जब परम चेतन परमात्मा ही परमात्मा एकमात्र सर्व समय सर्व देश में प्रतिष्ठित है, तो ये बुद्धि आदि विजातीय जड़ तत्व कहाँ से कैसे उत्पन्न हो गए, जिनके कारण एक चेतन परमात्मा में अनेकानेक जड़ तत्वों का प्रभावपूर्ण प्रत्यक्षपन ज्ञान का विषय बनकर सत्य में असत्य का दर्शन करा रहा है? गुरुदेव, वत्स, जैसे चेतन प्राणियों के शरीर से विजातीय नख, लोम आदि जड़ वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी से वृक्ष आदि अन्य पदार्थ जो भूमि से भिन्न प्रतीत होते हैं उत्पन्न होते हैं, और पूर्ण नाभि से तंतु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में उन्हीं के संकल्प से बुद्धि आदि तत्वों का प्राकट्य होता है। प्राणियों के अविकसित स्वरूप में जैसे नख, लोम आदि पहले से ही प्रतिष्ठित रहते हैं, औषधियों की अभाव दशा में भी वसुंधरा जैसे विविध बीजों को अपने अंतर्भुक किए रहती है, और मकड़ी तंतु जाल सृजन के प्रथम भी संपूर्ण तंतुओं को उदरस्थ किए रहती है, तथा इनकी संज्ञा भी क्रमशः चेतन, भूमि और मकड़ी दोनों दशाओं में सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान चित विशिष्ट हैं। जगत के अभाव दशा में जीव और माया विशिष्ट परमेश्वर सूक्ष्म रहता है, और जगत के दृश्यमान अवस्था में स्थूल चित विशिष्ट स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए वह परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म चित विशिष्ट और स्थूल चित विशिष्ट कहलाता है। इसी अर्थ में पर और अवर संज्ञा वाला भी श्रुतियों ने परमेश्वर को कहकर पुकारा है। जो पर है वही अवर है, जो अवर है वही पर है। अर्थात सूक्ष्म चित विशिष्ट ब्रह्म और स्थूल चित विशिष्ट ब्रह्म में एकता यानी अद्वैत का दर्शन करना ही परमार्थ दर्शन है। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का साक्षात्कार है। वट बीज में जैसे सूक्ष्मतया तना, शाखा, टहनी, पत्र, फूल और फल सभी विद्यमान रहते हैं, और समय पाकर वही वट बीज विशाल वृक्ष का स्वरूप धारण कर लेता है, वैसे ही परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान में जीव व माया
एक रस मिले हुए अगोचर स्थित रहते हैं। ईश्वर, जीव और माया मिलकर ही परब्रह्म परमात्मा भगवान आदि नाम उस अद्वय तत्व के कहे जाते हैं। जैसे बीज बोकला यानी बाह्यावरण और रस या ग्राह्य भाग मिलकर ही फल की फल संज्ञा होती है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।